जा, टूट गई मेरी बेटी, बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं अपने मायके, क्योंकि हम बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, मेरे हुआ है भतीजा और मतलब भाभी को बेटा हुआ है। तो फिलहाल उसकी जो छठी वगैरह है वो कार्यक्रम है, तो मैं जा रही हूँ घर। एंड ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना। आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, फैमिली मस्ती देखने को मिलेगी, फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत मज़े आने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। हम कितना काम कर रहे हैं इस मोक्ष की छठी में, ये बताओ ना चाहिए। तो तुम्हारा झाड़ू पोछा दिखा रहा है, माइंडेड आदमी ही आए तो कैसा घर है। ब्लॉग डालेंगे मोक्ष की छठी, इसको इनकी मोक्ष चीज को कह रहे हैं, ये सब दिखावटी कर रही है। मम्मी कर रही है। सवेरे तो ब्रेड और चाय 4 खा चुकी है। ये देखो लकड़ी कड़ी उतार के। हकीकत में काम मम्मी कर रही है, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। मम्मी तो ऐसे कर रही है, हम डाल लेंगे, हम ये पूरा डाल देंगे। भैया 2 बेटियां 3 लड़का हुई। हेलो। यूट्यूब में सोचेंगे कैसे हंसती हो? जरा देखो घर के आगे पूरी सब्जी काट के रखी, वो अच्छे से एडिट करने। ये देखो हमारा शुभ आ गया। ये सुबह सुबह 9:30 बजे आया। ये देखो आज इसकी छठी है। छठी में दिशा दीदी कर रही सबसे ज्यादा काम, बड़ी दीदी है ना। भुवन हमने आलू काटे, गाजर काटी है, शिमला मिर्च दिशा काट रही है, गोभी आधी काटी है, आधी दिशा ने काटी है। बैंगन कट्टू करती है। ये तो बैगन भटक गई। ये सो रहा है, मुस्कुराता भी नहीं है। क्या कर रही है मेरे साथ अत्याचार। मुस्कुराता कहाँ से मुस्कुराएगा। आज है इसकी छठी और ये मुस्कुराता भी नहीं है। इसको मुस्कुराना चाहिए। ये ठंडे हाथ लगाए, अब उठ जाएंगे। मुँह चलाना वीडियो तो कब का डालो। हेलो। मैंने मिर्ची काटी है, बोलो। ये अब तो तुम लोग काट काट के चले गए। देखो दोनों हाथ धोना स्टार्ट करके, जब तक हम फोन उठा के लाए तब तक, जब तक मैं लेके इतनी मेहनत करी दोनों ने, तब तक ये लोग उधर हो गए। Show your teeth. दिखाओ चोट दिखाओ। ये देखो, ये देखो गाइस, कल ये गिरे मुंह के बल, है ना। कम से कम जान तो दे रही है। जान नहीं दे रही, जान बच गई, जान नहीं दे दी। एक बच्चे फिर से दिशा रानी मेहनत करती हुई, है ना, मिर्ची काटती बेचारी इसकी। क्या बेटा, मूली नहीं काटी, मिर्ची काट रही है। वेरी गुड। सो गाइस, यहाँ पे बन रहा है खाना, और खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो सुबह सुबह क्या बनता है, वो पूड़ी वगैरह दी जाती है, वो सब तो वो बनना यहाँ शुरू हो चुकी है। और साइड में यहाँ पे बनने जा रही है सब्जी। तो यहाँ पे भाभी ने आलू और गोभी रख दिए थे फ्राई होने के लिए पहले, क्योंकि थोड़ा सा फ्राई हो जाती है ना सब्जियाँ कच्ची, तो फिर उसका टेस्ट अच्छा आता है। और बाकी फिर सब्जियों को बाद में ऐड करेंगे, मसाले वगैरह डालेंगे। तो भाभी ने इतना रख दिया था, उसके बाद आके फिर मैं बनाने के लिए आ गई थी। तो हमारे यहाँ जो छठी होती है ना, इसमें बस हमारे जो घर परिवार के लोग होते हैं, जो हमारा परिवार होता है मतलब पूरा बेसिकली, वो सब लोग खाते हैं। तो परिवार मतलब जो गांव से जो हमारे 5-7 घर हैं वो सब लोग, और कुछ जो हैं तो वो सब लोग आएंगे, बस उन्हीं लोगों के लिए होती है। बाकी जो बाद में फंक्शन होंगे वो बाद में होंगे। फ़िलहाल तो अभी छठी में केवल परिवार ही खाता है, तो बस उन लोगों के लिए बन रहा है। तो इसलिए क्वांटिटी आपको लग रहा है, इसलिए हम लोग घर पे आराम से ये चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो घर पे ही बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कुक वगैरह शेफ़ नहीं लगा है, हम ही सब शेफ़ बने हुए हैं आपस में। तो यहाँ पे चाची बना रही पकौड़े, क्योंकि हमारे यहाँ जो खाना है ना कच्चा बनता है। लाइक जो दही बड़ा हो गए, पूड़ी हो गई, सब्जी हो गई, कचौड़ी, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, कड़ी हो गई, चावल हो गए, यही सारी चीज़ें बनती हैं।
तो ये सब खाने बनाने के लिए मतलब जो घर में हम लोग हैं ना सब लोग मिलके बना लेते हैं। अभी सब कुछ लोग गांव से भी आ जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें उन लोगों के साथ में मैनेज हो जाएंगी। एंड मैं यहाँ पे बना रही थी सब्जी, तो देख सकते हो आपको, क्योंकि खाना थोड़ा ज़्यादा बनता है इसलिए गैस पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह हम लोग यहाँ पे जो बाहर चूल्हा उला है वो जला के बैठ जाते हैं आराम से। तो चूल्हा जला के मतलब यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है फटाफट से। तो ये हर बार जब भी होता है तो चूल्हा ही जलाया जाता है। एंड फिर यहाँ पे हो गया था शाम का वक्त। तो शाम को यहाँ पे हो रही है छठी जो हमारे यहाँ होता है। तो आज के दिन बच्चे को क्या होता है कि पूरे नए कपड़े, इससे पहले जो पाँचवें दिन हमारे यहाँ होती तो 5 दिन तक अभी बच्चा जो है ना पुराने कपड़े पहनता है, सारी चीज़ें, कुछ उसको नया नहीं पहना जाता। आज के दिन उसको नए कपड़े, नई सारी चीज़ें की जाएंगी और वही काजल वगैरह लगाया जाता है, थोड़ी बहुत जो पूजा वूजा होती है छठी की वो की जाती है और बस यही सब होता है। तो अभी यहाँ पर मैं छोटू के कर रही हूँ कपड़े चेंज। पता है इतना गाइस डर लग रहा था, इतना टाइम हो गया ना, बहुत टाइम से ऐसी मतलब छोटे बच्चों को लेने की आदत छूट जाती है ना, क्योंकि आपकी गोद में बहुत टाइम से खिलाए नहीं होते हैं ना, तो फिर ऐसा डर सा लगता है कि उनके हाथ में चोट ना लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो बस, और यहाँ पे सब लोग थोड़ा थोड़ा सा अब बातें कर रहे थे, छेड़ भी रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी आपस में। मैंने वॉइस हटा दी क्योंकि यहाँ पे सब लोग, बहुत लोग खड़े हुए हैं ना, तो वॉइस मतलब एकदम इधर उधर मिक्स हो रही थी सारी सबकी। तो बहुत क्लियर वॉइस नहीं हो रही थी क्योंकि शोर हो रहा था घर में, काफ़ी लोग उस टाइम पे थे। तो और ये छोटू इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था, मतलब इसको भूख लग गई थी। जैसे ये जगह ना, इसने पहले तो पॉटी की, मतलब जैसे मैंने इसको कपड़े पहनाना शुरू किया ना तो इसने पॉटी कर ली। मतलब मुझे लग ही रहा था कि कर लेगा, उसने कर भी ली। और उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा से कपड़े पहनाए और उसके बाद इसको लग गई भूख भाई साहब, फिर इन्होंने ज़ोरों शोरों से रोना स्टार्ट कर दिया। तो फिर इसको दूध भी पिलाया गया, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें इनके साथ में की गई। आप लोगों के कैसे होता है छठी का, हम लोगों को मतलब कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है, 5वें दिन लड़के की 5वें दिन होती है, लड़की की 6वें दिन छठी की जाती है। और बाकी फिर जो हवन वगैरह होगा 11 जो 12वें दिन लगती है, 14वें दिन जो जैसे लगवाता है, 15वें 16वें दिन, तो उसके हिसाब से फिर वो बाद में पूजा वगैरह रखी जाती है। फिर आप जितने निमंत्रण दो, जो भी करो, आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल ये हमारा भतीजा छोटू सा मेरे गोदी में है और भाई साहब छोटे बच्चे को देख के एकदम मन ऐसे हो जाता है ना कि बस क्या ही बोलूँ मैं। मतलब आप बहुत टाइम हो जाए आपका खुद का बच्चा बड़ा हो जाना, फिर आपको ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे हमने तो कभी पाले ही नहीं थे, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था, क्योंकि हम सब मदर बन चुके हैं, हम सब मतलब सब काम कर चुके। बट बहुत टाइम बाद करो तो सब कुछ नया नया सा लगता है, सब कुछ एकदम नया नया सा। तो गाइज़ यहाँ पे पहना रही हूँ मैं नए नए कपड़े बच्चे को। और देखो ज़रा, ये आराम से दूध पीने के बाद मस्त सो गए थे। फिर इनको होश ही नहीं था कि हम कहाँ पे हैं। और यहाँ देखो हाथ कैसे चला रहा है। तो भाई आज बुआ का दिन होता है स्पेशली, तो आज है मेरा दिन, बुआ भतीजे का दिन है ना। मतलब हर एक रिश्ते की वैल्यू समझ में आती है, हर एक का वक्त होता है, कभी बुआ का समय, कभी किसी का समय। तो आज मतलब जब जिसके पास बुआ नहीं होती है उससे सोचो उसको कैसा फील होता है जब किसी के बेबी होता है ना। तो मतलब कहते हैं ना कि घर में बेटी होना बेटा होना दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। बेटी की भी उतनी अहमियत होती है, बेटे की भी, क्योंकि समय समय पर दोनों ही साथ देते हैं और दोनों की ही ज़रूरत होती है घर में। तो हम तो कहते हैं हर घर में एक बेटी और एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना भाग्य से बेटे मिलते, सौभाग्य से बेटियां मिलती हैं। तो बेटियों की, जिसके पास बेटियां नहीं होती, आई थिंक उसको बेटियों की पता होती कि बेटियां क्या होती हैं।
तो यहाँ पे छोटे बाबू ने देखो कैसे करके रोना स्टार्ट कर दिया। क्या 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 क्या, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मतलब पहनाने नहीं दे रहा था कपड़े वपड़े। इसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पता नहीं इसको कितना भूख है, इसको जरा जरा सी देर में भूख लग जा रही थी। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ी थोड़ी देर में सूसू कर ली तो उनको भूख लग जाती, पॉटी कर ली तो भूख लग जाएगी, मतलब कि नहीं कि इनको भूख लगी नहीं, इनको हर आधा घंटे 1 घंटे में चाहिए होता है। तो भाई साहब इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि इनको बगैर दूध पिलाए फिर ये रहा नहीं गया। तो यहाँ पे भाभी बना रही हैं इसके लिए दूध, मतलब जो फॉर्मूला होता है वो रेडी कर रही हैं। और उसके साथ साथ फिर मैं यहाँ पे जो पूजा होती है ना, मतलब इसको क्या ही बोलते हैं, हमारे यहाँ तो भैया पता नहीं क्या बोला, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है। तो इस पहले इनको ही काजल लगाया जाता है और वही गुड़ मिठाई और सॉरी क्या बोलते हैं, घी मिठाई, वो खिलाया जाता है। तो ये जब ऐसे हाथ का ये थापा है ना, ये हम लोग जब मतलब जब हॉस्पिटल वगैरह जा रहे होते हैं, जो स्टार्टिंग होता है आपका लेबर का, तो उस टाइम पे ही ये लगवा दिया जाता है पहले से ही। और भूल जाते हैं लोग तो फिर बाद में भी लगा देते, नहीं तो ये पहले से ही लगवा दिया जाता है, फिर उसके बाद इसकी यहीं पे आके पूजा होती है। तो जो देखो हमारे यहाँ जो बना है, तो ये सारी चीज़ें आज के दिन ना जच्चा को मतलब खिलानी चाहिए, खिलाई जाती है, जिससे कि उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब सारी चीज़ें उनको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, मतलब सारी चीज़ों को, तो वो किया जाता है। फिर यहाँ पे आ गई थी काजल लगाने की बारी, तो मैं लगा रही हूँ काजल। मेन तो आज का कहते हैं ना छठी में काजल ही लगता है, तो यहाँ पे बाबू को और भाभी को दोनों को ही लगाएंगे काजल। और आप लोगों के यहाँ ये होता है फंक्शन की नहीं होता, आप लोग कमेंट करके बताना जिनके यहाँ नहीं होता है। और हमारे तो यूपी में होता ही, आई थिंक यूपी में तो सब जगह ही होता होगा, बाकी जगह का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हमारी सारी घर की जो लेडीज़ हैं, करीब करीब जो सब लोग बैठे हुए थे, वो सब लोग हैं यहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग इकट्ठा होते ही हैं। और क्योंकि ये ऐसा टाइम ही होता है, और ये हमारी बहनें दोनों कज़न सिस्टर्स हैं, तो ये भी हमारे साथ में थी, ये हमारी भाभी है, ये हमारी भतीजी है। तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है। जब हम लोग यहाँ पे ब्रेड हो चाय, पागल हो गए हो क्या?
अभी हम फिर से अपना मुंह दिखाने के लिए फिर से आ गए यहाँ। फिर से मैं अपनी गंदी सी शक्ल लेके आपके सामने आ चुकी हूँ। हम जब देखो हमारी दीदी जी नीचे पानी पी रही हैं, अभी वो आएंगे फिर उसके बाद डांस होगा। हेलो हेलो, ऊपर हाय कहिएगा। बुआ ऊपर देखो, ऊपर आपका वीडियो बन रहा है। जरा हाय करिए। ये देखो ये देखो ये देखो जप्पियाँ पप्पियाँ हो रही हैं। ये रात के बज रहे हैं 11:15 और हम तीनों डांस के लिए खड़े हैं कि कब हमारी दीदी नीचे से आए और कब हम लोग डांस करें, क्योंकि आज है हमारे बाबू की छठी। तो आज हम लोग रात के 12 बजे तक डांस करेंगे और उसके बाद 1 बजे तक जगेंगे। यस गाइस, अगर आपको भी हमारा डांस देखना हो तो फिर आप देख सकते हैं। हाँ, तभी हम वीडियो बनाएंगे, हमारी बस वो आ जाए फिर उसके बाद चलो हम दिखाते हैं हमारी प्रिय दीदी जी क्या कर रही हैं। हाँ यस हमारे डांसर्स की